चार बहुओं की सास पार्ट 1। दोस्तों, यह कहानी आज के समय में घर घर की कहानी है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। रोमा, टीना, मीना और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर और तेरे बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक रोमा और मीना की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीना: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा: तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुएं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ाई ज़्यादा है। सुशीला: तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा जी: आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीना: माँ जी, यह घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस घर पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा परिवार टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपना बेटा भी दे दिया और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। यह कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, सुशीला ने अपने लड़कों से कहा कि मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपनी बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना पड़ा। जैसे जैसे हथौड़े घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताओ। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला: तुम फिक्र मत करो,
बेटा तुम्हारी बुढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। और तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरे बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया और दिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसा नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुआ भी होगी, तब देखती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल TKR को सब्सक्राइब करें।